गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और आपको यहां पे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप ओल्ड पेपर के माध्यम से अपनी स्टडी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। वहाँ पर NTA UGC नेट के ओल्ड पेपर और PGT TGT के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं सर नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट डी की, और इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में हिस्ट्री के आए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट डी है। और भी अगर आप इतिहास के प्रैक्टिस सेट से स्टडी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन के माध्यम से आप वीडियोस देखकर स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है और लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। और कोई भी पेड क्लास इसमें नहीं है, सब कुछ फ्री है, तो कोई पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है और वीडियो के माध्यम से आप अच्छी स्टडी कर सकते हैं। खिरजाबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? तो ये परिवर्तित नाम था चित्तौड़ का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है PGT हिस्ट्री 2003 में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर उसका नाम चित्तौड़ से खिरजाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो वह स्रोत है तारीख फिरोजशाही, जिससे अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, तारीख फिरोजशाही। और ये प्रश्न आया हुआ है PGT हिस्ट्री 2003 में। व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने पुस्तक तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उसने लिखा है कि राजधानी में खाने पीने की वस्तुओं की उचित व्यवस्था करने के लिए सुल्तान ने कुछ नियम बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया? तो जो सुल्तान था वो था खुसरो शाह। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। PGT हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रु ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। निम्नलिखित में से किस शासक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारियों को बहाल कर दिया? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। PGT हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 में तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने कठोर लगान पद्धति का परित्याग कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू किया गया था कर दिया। जिन अमीरों को अलाउद्दीन ने जमीन से वंचित कर दिया था उन्हें भूमि लौटा दी गई। खूतों मुकदमों के पुराने अधिकारियों को बहाल कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो वो विदेशी यात्री था इब्न बतूता।
पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। पीजीटी हिस्ट्री 2003 में भी ये आया हुआ प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे सुल्तान ने दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया था और 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया। उसकी आत्मकथा का नाम रेहला है। दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्षेत्र का संबंध है कृषि विभाग से। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। दीवाने अमीर कोही विभाग का कार्य जिस भूमि पर खेती ना हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था, अर्थात कृषि विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था? तो अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम था वो था हसन गंगू। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन बहमन का वास्तविक नाम हसन गंगू था, जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में गद्दी पर आसीन हुआ, जिसने दक्षिण में बाहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपनी नव स्थापित राज्य की राजधानी गुलबर्ग बनाया तथा उसका नाम अहसानबाद रखा। अहमदनगर राज्य का संस्थापक था मलिक अहमद था, जो कि अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अहमदनगर राज्य का वास्तविक संस्थापक मालिक अहमद था। उसने 1490 में बाहमनी राज्य से अपनी स्वतंत्रता घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। मलिक अहमद ने अहमदनगर राज्य की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो यह परिवर्तन हुआ है सन 1326 से 27 ईसा के मध्य, और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2004 का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलुग खां था। इसे स्वप्रशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी और 1326-27 में स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली आने की अनुमति दे दी थी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। तो इसे दफनाया गया है लाहौर में। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। मृत्यु के पश्चात इसे लाहौर में दफनाया गया। ध्यान देने योग्य बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी लाहौर थी। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक को कुरान खां भी कहा गया है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। तुगलक वंश सल्तनत काल का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर सन 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 दिसंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने
कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा था। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो ये कार्यरत था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात के दिल्ली राज्य को जीतने के लिए एक सेना भेजी। उस समय वहां का राजा राय कर्णदेव द्वितीय था। अलाउद्दीन की सेना राजा कर्णदेव द्वितीय को पराजित कर वहां से बहुत सा धन व एक गुलाम काफिर मलिक काफूर को लेकर लौटे। अलाउद्दीन मलिक काफूर की योग्यता से प्रभावित था। उसने उसे मालिक नायाब की उपाधि दी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2005 और पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो एक मस्जिद था। यह इमारत वास्तव में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान सम्राट विग्रहराज ने बनवाया था। इसके ऊपरी भागों को तोड़कर गुंबज तथा मेहराबों को बना दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के निर्माणाधीन था? तो ये था दीवाने रियासत के अधीन। दीवाने रियासत होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। वह बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य की सूची के आधार पर विक्रय कराता था। यदि किसी प्रकार की त्रुटि व्यापारिक वर्ग द्वारा की गई प्राप्त होती थी तो उन्हें दंड दिया जाता था। निम्नलिखित में से किसने दाग ओ चेहरा घोड़े के दागने और सैनिकों से वर्णव्रत प्रथा का प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। युद्ध के समय सैनिक अपने स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ना भेज दे, इसकी जांच पड़ताल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया देखने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसी प्रकार सैनिकों द्वारा अच्छे घोड़े में परिवर्तन न किए जाने हेतु घोड़े को दागने की प्रथा का श्री गणेश किया। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? तो ऐसा कहने वाला कौन था? तो ये था जियाउद्दीन बानी। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का अनेक कारण था। बानी कहता है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था, जबकि इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों से असम्मानपूर्ण पत्र प्राप्त होते थे, अतः उन्हें दंडित करने के लिए देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ईसामी कहता है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए उन्हें दक्षिण भारत ले जाना चाहता था। निजामी का कहना है कि मोहम्मद तुगलक का लक्ष्य 2 राजधानी दिल्ली और दौलताबाद बनाने का था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो सैन्य विभागों का जो प्रमुख था
तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा RHA ममालिक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख RJ ममालिक होता था। उसका विभाग दीवाने अर्ज था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका विवरण रखना तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था रखना था। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा ये स्थापित विभाग था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2018 और पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसने कृषि की उन्नति के लिए ये विभाग खोले और एक नया मंत्री पद अमीर कोही की नियुक्ति की। मोरलैंड के अनुसार भारतीय इतिहास में पहली बार यह प्रकट हुआ कि खेती के तरीकों तथा खेती के साधनों को सुधारना भी सरकार के कर्तव्य में आता है। अमीर साधा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का उपनाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर साधा का उत्पीड़न किया। उसने 1324 से 1351 तक दिल्ली पर शासन किया। इब्न बतूता की रेहला में किसके शासन का वर्णन है? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और रेहला जो कि उसकी आत्मकथा है इसमें वर्णन किया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया तथा बाद में अपना राजनीतिक दूत बनाकर चीन भी भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी आत्मकथा रेहला नामक ग्रंथ में लिखी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ हम अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और जो न्यू व्यूवर है उनको मैं बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग हमने 30 क्वेश्चन से किया था लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता था, तो हमने इसे कन्वर्ट किया है 20 क्वेश्चन में और यहाँ हम कंप्लीट 20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इक्ता क्या था? तो ये था जमीन का टुकड़ा, इक्ता कहलाता था। पीजीटी हिस्ट्री 2009 और पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। इक्ता वह भूमि कहलाती थी जो सैनिक सरदारों को सेना रखने के उपलक्ष्य में प्रदान की जाती थी, जिसकी आय से सरदार अपनी सेना का प्रबंध कर सके। इस प्रकार इक्ता भूमि शासकीय जमीन का एक टुकड़ा था जिसका मालिक मुक्ता कहलाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और सभी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो आप अपने पसंद का वीडियो इसमें से देख सकते हैं और हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एनटीए यूजीसी नेट के पेपर और पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर भी आपको इस पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव माध्यम से अगर स्टडी करना चाहते हैं बहुत ही संक्षेप में, तो उसके वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।